किसी ने सच कहा है कि दुश्मन देश के बाहर कम देश के अंदर जाना है। किसी ने सच कहा है कि पहले अंदर के दुश्मनों को मारो, बाहर के दुश्मन अपने आप मर जाएंगे। इस लड़की ने या ऐसे बहुत सारे जो लोग होते हैं जो देश से ही गद्दारी करते हैं और दूसरे देश को, तुम्हारे दुश्मन देश को मदद करते हैं, सिर्फ एक प्यार के एक ढोंगी प्यार या किसी और मकसद से या किसी और कारण से, इस चंद पैसों के लिए इनको सीधी मौत देनी चाहिए। इनको सीधा फांसी पर लटकाओ, क्योंकि इनके लिए कोई मर्जी नहीं है। क्योंकि तुमने देश से गद्दारी किया और देश से आगे बात तो हम सहेंगे नहीं, देश के आगे कुछ नहीं। तो इनको सीधा मौत लटकाओ, इनको सीधा फांसी लटकाओ और या तो चलते चलते गोली मार दो। दैट्स इट। ऐसे लोग देश में रह के कुछ करेंगे नहीं। ये लोग सिर्फ गद्दारी करेंगे और एक बार जिसके खून में गद्दारी घुस गई वो बाहर नहीं आना है। ऐसे लोग रहते हैं भारत का, खाते हैं भारत का, सोते हैं भारत में, सब कुछ भारत का, लेकिन गुणगान गाते हैं पाकिस्तान का, गुणगान गाते हैं तुम्हारे दुश्मन देश का। उनके साथ कदम से कदम मिला कर चलते हैं और अपने देश का गद्दारी करते हैं। और जब इनसे पूछा जाता है रिपोर्ट में, इनसे जब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे थे, तो बोलते हैं हम तो ऐसा करते ही नहीं है। इनसे पूछा गया ज्योति मल्होत्रा से कि आपने ऐसा क्यों किया, बोलते मैंने देश से कोई गद्दारी किया ही नहीं। अपने माँ बाप से बोल रहे हैं कि मैंने कोई गद्दारी किया ही नहीं है। तो ये क्या था जितने रिपोर्ट्स आ रहे हैं। और इनफैक्ट अभी तो एक मैंने न्यूज़ पढ़ा कि पहलगाम हमले में भी कहीं ना कहीं इसका हाथ था, क्योंकि जनवरी मंथ में ये पहलगाम गई थी। फिर वहाँ उस टाइम पे पहलगाम में कोई नहीं जाता, ये अकेले गई थी। अप्रैल मंथ में पहलगाम में कांड होता है एंड देन ये। तो आई डोंट से कि इसका हाथ है 100% कन्फर्मेशन के साथ, बट रूमर्स का ये कहना है कि इसका हाथ है। क्योंकि उस मंथ में ये वहाँ करने क्या गई थी जिस मंथ में वहाँ पे बर्फ़बारी होती है, वहाँ पे कोई नहीं जाता। उस मंथ में गई थी और 1-2 साल के अंदर 3-3 बार पाकिस्तान में वीज़ा लगाना कैसे हुआ, वीज़ा कैसे लग जा रहा था इसका। क्योंकि एक बार मान के चलो आप घूमने जाते हो, दूसरा बार घूमने जाते हो, तीसरा बार आपको इतना पाकिस्तान अच्छा लग गया कि आप हर महीने घूमने जा रहे थे। मम्मी आता हूँ एक छठ पाकिस्तान से घूम के, क्या है भाई पार्क, क्या था वो, मम्मी आता हूँ एक पार्क में पाकिस्तान से घूम के। ढोंगबाजी मत करो। जब सच पकड़ा गया तो बोलो कि हम पाकिस्तान के लिए जीते थे, हम पाकिस्तान के लिए मरेंगे, और तुम मरो। आज हम इस ज्योति मल्होत्रा को अच्छे से आपको बताएंगे इसने क्या किया, कैसे किया, और इसका सारा राज खुलने वाले हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू चैनल सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज्योति मल्होत्रा हरियाणा की रहने वाली एक ट्रैवल ब्लॉगर कह सकते थे एंड एक इन्फ्लुएंसर, एक यूट्यूबर, एज ए यूट्यूबर भी इसने बहुत सारे क्वेश्चंस उठा दिए यूट्यूबर पर। क्योंकि कहीं ना कहीं यूट्यूबर्स का भी नाम खराब हो यार, क्योंकि लोग तो यही कहेंगे ना कि वो यूट्यूबर थे, ये यूट्यूबर ऐसे ही होता है वैसे ही होता है, लोग तो यही कहेंगे। बट ये इसने जो किया है ना, इसके लिए कोई माफ़ी नहीं, नो मर्सी। इसको मैं जैसा बोल रहा हूँ करो, सीधा मार डालो भाई। मेरे लिए तो कुछ नहीं, मेरे लिए कोई मर्सी नहीं भाई, क्योंकि तुमने देश से गद्दारी किया है। तुमने उस देश को मदद किया जो देश हमारे देश के फौजी भाइयों को मारना चाहता है, हमारे सिविलियंस को मारना चाहता है। तुमने उस देश को मदद किया, तो सीधा एक बार में तुम्हें ख़त्म करेंगे, क्योंकि तुम उसके जैसी हो, तुम वही हो। तुमने उसको मदद किया तो तुम वही हो मेरे लिए। हम तुम्हारे लिए कोई मर्सी नहीं दिखाएंगे। जैसा मैंने बोला कि एक ट्रैवल ब्लॉगर थी, ब्लॉगिंग करती थी एंड उसको पाकिस्तान इतना अच्छा लगा था ना कि हर महीने महीने घूमने जाती थी पाकिस्तान में। तो शायद पब्लिक को भी लगता होगा, ऑडियंस को भी लगता होगा भाई चलो पाकिस्तान के, थोड़ा इसको अच्छा लग गया, जगह इसको अच्छा है पाकिस्तान के लिए, तो ये घूमने जाते थे, किसी को शक नहीं हुआ। बट एक वक्त होता है, एक हर चीज़ का एक समय होता है। कब तक झूठ से बचोगे, कब तक? किसी फिल्म ने कहा, किसी फिल्म के डायलॉग है कि झूठ के पाँव ज़्यादा देर तक नहीं टिकते, शायद ऐसा ही कुछ था डायलॉग, आप देख लेना, ठीक है। तो कब तक देश से गद्दारी करोगे? देश से गद्दारी करने में तुम्हारा किस्मत साथ दे सकता है, सब कोई साथ दे सकता है, ऊपर वाला साथ नहीं दे सकता। ऊपर वाले ने तुम्हारा पोल पट्टी सब खोल के रख दिया हमारे देश के सामने, हमारे सामने कि देखो ये कितनी बड़ी गद्दार है, इससे बच के रहो, अदरवाइज़ ये तुम सबको ले डूबेगी। किस चक्कर में? तो सिर्फ एक लड़के के चक्कर में, जिसका नाम था दानिश। ये पाकिस्तान जाती है 2023 में, मैं पूरा स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। 2023 में पाकिस्तान जाती है, वहाँ पे इसको एक दानिश नाम के लड़के से प्यार होता है, जो कि पाकिस्तान का एजेंट था, मुसलमान था वो, ऑब्वियसली पाकिस्तान के तो मुसलमान ही होगा।
तो उसको उससे इसको प्यार हो जाता है, बट उसको इससे प्यार नहीं होता। वो इसको फंसाना ही चाहता था कि भारत का सारा इन्फॉर्मेशन ला के दे। तो वो इससे झूठा प्यार का नाटक करता है कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, एंड यू नो डैट कि लव जिहाद का मामला हो जाता है। फिर देन उसके बाद जैसा ये बोलती है कि मुझे यहाँ घूमना है, घुमाता है, मतलब कहीं से भी तुमको डाउट नहीं होने देगा ना कि ये तुमको सिर्फ फंसाने के लिए मतलब प्यार कर रहा है। पूरा इसका कहना मानता है, जो कहती है वो करता है, पूरा एकदम वो होता है ना, वो एक पल्लू कुछ करके, पल्लू का जोरू का गुलामा, उस टाइप से हो जाता है। एंड देन अपना जो मतलब धीरे धीरे होता है ना भाई कि अब प्यार दिखा दिया, अब थोड़ा सा अपने काम पे आ जाए। तो ये जैसे मैंने बोला, वो पाकिस्तान का एजेंट था। वो बोलता था कि भारत का अपना जो भी सुरक्षा है, जब वहाँ का लोकल का सुरक्षा का इन्फॉर्मेशन दो, वो सुरक्षा का इन्फॉर्मेशन भी देती थी। मैं आपको बता दूँ कैसे, जैसे कि आपको मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जस्ट लाइक स्नैपचैट, हो सकता है व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, बहुत सारे ऐप्स हैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो आप किसी से भी कर सकते हो, टेलीग्राम ये सब हो गया। तो वो इन सब प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करती थी, बिकॉज यहाँ पे आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे आपके पास पूरा प्राइवेसी है कि आपके और उसके बीच का बात सिर्फ आप दोनों के बीच में ही रहेगा, तीसरा पर्सन नहीं इन्वॉल्व हो सकता। तो मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज़ द गुड टू टॉक विथ ईच अदर, अगर आपको प्राइवेसी पसंद है तो ये वहाँ पर बात करती है एंड वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन देती है। उसके बाद भारत की सारी सुरक्षाओं का भी इन्फॉर्मेशन देती है कि ऐसे ऐसा सुरक्षा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एंड इसको लिटरली ये क्या था, मतलब ऐसा कौन सा प्यार है भाई, देश से गद्दारी कर बैठे हम दूसरे देश से लड़की का प्यार करने के लिए। आई डोंट नो क्यों किया इसने, शायद जो भी किया हो, बट सही नहीं किया। इसका अंजाम तुमको भुगतना पड़ेगा, इसका खामियाजा तुमको देना पड़ेगा। भारत की हर खबर पाकिस्तान में पहुंचाती थी लफ्ज़ जिहाद पढ़ के कि ऐसा हो रहा है भारत में, ये हो रहा है। एंड उधर के वो एजेंट था ही साला, उसको भी अब इंडिया से पूरा बैन हो गया कि वो इंडिया नहीं आ सकता, वीज़ा हो तो कुछ लगा के कहीं भी लगा के इंडिया नहीं आ सकता। दानिश भाई रहते ना तो आज मीम था ये। बट अब हो गया बहुत कुछ, अब टाइम है कि इन गद्दारों को सीधा मौत मारो, कोई मर्सी नहीं। क्योंकि तुम्हें नहीं पता इसने क्या क्या बात शेयर किया है, क्या क्या बात और कर सकती है। क्योंकि इनका बहुत सोर्स जो होता है ना, इनका अंदर का सोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, उनमें बहुत एकता होता है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। तो इनको जितना जल्दी हो सकता है ना, अगर ये सच उगल रहे हैं तो उगलवाओ, अदरवाइज सीधा ख़त्म करो, दैट्स इट। मैं ये जानता हूँ कि मारो पीटो, अगर वो सच बता रहे हैं तो सही है कि हाँ ये है ये, और भी लोगों का नाम बताया तो ठीक है। अगर नहीं बता रहे सीधा ख़त्म करो, दैट्स इट। क्योंकि इससे ज़्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। देश से गद्दारी बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि ये लोग देश में रहने वाले नहीं हैं। और भी ऐसे बहुत लोग हैं, यहाँ पे आप एक लिस्ट देखो, मैंने एक लिस्ट को सेव किया था, इस लिस्ट में आप देख सकते हो, मतलब और भी लोगों का नाम आया है, और भी लोग अभी होंगे कि देखो किसी ने सच कहेगा इसकी देश के दुश्मन अंदर ज़्यादा है बाहर कम है। अगर आज ये मदद नहीं करती तो शायद कह सकते हैं हम पहलगाम हमला नहीं होता, कह सकते हैं हम 26-27 की बेकसूरों की जान नहीं जाती, आज सब कुछ सही रहता। आज शायद पाकिस्तान में भी सब कुछ सही रहता, बट उनका सही रहे ना रहे हमें नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। हमारे देश में सब कुछ सही रहना चाहिए, और अगर नहीं रहता है तो हम तुम्हारा सही नहीं रहने देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ करना पड़ जाए। मैं अब ये जानता हूँ कि अब कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान से कोई मोह माया नहीं, किसी भी कीमत पे कुछ भी मोह माया नहीं कि वहाँ पे शरीफ लोग रहते हैं जो भारत का अच्छा चाहते हैं, नहीं फ़र्क पड़ता मुझे। जो पाकिस्तान के साथ है वो मेरा दुश्मन है, दैट्स इट। एंड वो मेरे देश का भी दुश्मन है, क्योंकि ये सुधरने वाले नहीं हैं। इनको अब इनकी औकात दिखानी ज़रूरी है। एंड ज्योति मल्होत्रा अहमद खान जो बोलो, ज्योति खान, ज्योति अहमद जो बोलो, इसको अब ख़त्म करो। क्योंकि तुम अपने बोल्ड लुक से शायद पाकिस्तान को पागल बना सकती हो, भारतीयों को नहीं। भगवान ने अच्छा शक्ल दिया था, भगवान ने अच्छी सूरत दी थी, सब कुछ दिया, लेकिन दिल दे दिया पाकिस्तान का। और इंडिया में रह के, भारत में रह के पाकिस्तान का दिल बजाओगी तो दिल में छेद कर देंगे भैया, हम तो यही जानते हैं। इसलिए अब जो होगा, इंडियन आर्मी पर हमें विश्वास है, इंडियन गवर्नमेंट पर विश्वास है, जो करेगी सही करेगी, एंड इसका सही इंतजाम, इसको सही जगह पर पहुँचाएगी। बाकी आज वीडियो के लिए इतना ही, आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए जय हिंद, एंड प्लीज़ देश से वफादारी करो, गद्दारी नहीं। जय हिंद।